भाजपाइयों का और आरएसएस का मुहिम ही रहता है कि हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़वाया जाए, और उसी पे हमारा फोकस है कि छात्र नौजवानों को, क्योंकि आगे की जो पीढ़ी है छात्र नौजवान, उनको हमको आगे बढ़ाने का काम। कल तेजस्वी यादव ने उस मिलन समारोह में कहा था कि जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, वो लड़ाई लगवाने का काम करती है और भाइयों में लड़ाई लगवाती है। इसको लेकर तेज प्रताप यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, वो हमेशा जो यही तोड़ने का काम करती है, देश तोड़ने का काम करती है और साथ ही साथ भाइयों में लड़वाती है। तेजस्वी यादव को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने कहा है कि तेजस्वी जी ने जो कहा है, इस बात को देश तोड़ने का काम करती है। और एक बात और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद बनाया है, उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें छात्र को लेकर आगे बढ़ना है और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से ललन सिंह के जो बयान था, उसको लेकर जगदानंद सिंह ने जो कहा था कि वो थियोलॉजी में पीएचडी किए हुए हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इन सब बातों से हमें मतलब नहीं है, हमें छात्र जो परिषद बनाया है उसको लेकर आगे बढ़ना है। सुनवाते हैं हम उनको पूरा बयान जो उन्होंने कहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है, और जेपी मूवमेंट में भी जब हमारे पिता ने इनसे जुड़ करके और जो आंदोलन जो छात्रों के लिए हित के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया था, उस समय सब लोग, तो हमारे मन में था कि बहुत दिन से इच्छा था कि एक बार यहाँ पे आकर के और उनका जो बायोग्राफी है और उनसे जुड़ा हुआ जो जितनी भी वस्तुएं हैं सब हमने यहाँ म्यूज़ियम में देखने का काम किया। और जेपी से हमारे पिता बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित रहते थे और पिताजी भी आते थे, तो जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि जिस कमरे में जेपी रहते थे उसमें जा कर के मिलने का भी काम करते थे, सब छात्र नौजवान भी आते थे। तो हम लोग छात्रों के लिए शुरू से ही हमने आवाज़ उठाने का काम किया है। तो हमारा था कि कुछ हमारे जो छात्र के जो प्रवक्ता हैं, बबलू जी हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप हैं, आर्यन हैं, तमाम लोग, चंदन हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं जो हमारे साथ छात्र जनशक्ति परिषद के, तो तमाम लोग का एक था कि हम लोग एक बार चल करके यहाँ पे संकल्प लें और पूरे तरीके से बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, जो भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार का जो खामियां हैं, उसको हम लोग यहाँ से एक पहले संकल्प लेने का काम करें और यहाँ पे हम लोग उठाने का काम करेंगे धरातल स्तर पर। तो इसलिए हमने यहाँ पे आकर के संकल्प लिया है और प्रण किया है, आजीवन जब तक प्राण हमारे शरीर में रहेगा तब तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। हमें सत्ता और लोभ लालच से हमें मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस जो है और बीजेपी जो है भाई छोड़ने के लिए और भाजपाइयों का, तो इसलिए हमें छात्रों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करना है और उसी पे हमारा फोकस है कि छात्र नौजवानों को, क्योंकि आगे की जो पीढ़ी है छात्र नौजवान, उनको हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। तेजस्वी जी ने जो बात कहा वो पूरे तरीके से आप देख लीजिए कि भाजपाइयों का और आरएसएस का मुहिम ही रहता है कि हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़वाया जाए। आरजेडी कार्यालय के लिए आप लोगों ने जमीन मांगी थी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के पास ये चर्चा चली। देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वहाँ वो देखने का काम करेंगे। तो इस पर ललन सिंह ने कहा है कि जो जगदानंद सिंह है वो थियोलॉजी के में भी। देखिए ये सब चीज़ों में मुझे विश्वास नहीं कौन क्या कर रहा है। ज़्यादा खराब हो रहा है, वायरल अस्पताल है जो अस्पताल तो कोमा में जा चुका है। अस्पताल तो शुरू से ही हमने घूमने का काम किया है। जब मैं मंत्री भी था तो आधी रात में अस्पतालों का चक्कर लगाने का काम करता था। और मैं बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, साफ सफाई नहीं है, डॉक्टर की कमी है, हर एक चीज कमी है। हम लोग इसलिए नौजवान लहर आने वाली है, क्या सरकार संभाल पाएगी? कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, क्या सरकार ऐसे रही तो संभाल पाएगी? अभी नहीं सरकार संभाल पाएगी तब क्या संभाल पाएगी? कोरोना काल में कौन बाहर निकला था ये तो सरकार जानती है। सरकार जब बाहर नहीं निकल रही थी तो हमने लालू रसोई के माध्यम से पूरे तरीके से छात्र नौजवानों को लेकर के हमने चलने का काम किया था। हमने अपनी जान की परवाह नहीं की थी, पहले हम अपनी जनता का परवाह किया था। जेपी विश्वविद्यालय से जो है जेपी और केवड़िया के विचारधारा को जानने की कोशिश की गई। इसके लिए हम लोगों ने छात्र जनशक्ति जो परिषद हमने बनाने का काम किया है, इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे और सिलेबस में उनका शुरू से नाम रहा और इस तरीके का ये संविधान मिटाने वाले जो लोग हैं
ये उन्हीं लोग का ये मोटिव रहता है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। लेकिन पूरे तरीके से हमारा मुहिम छिड़ा रहेगा जेपी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्हीं के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले लोग।